Good morning student, I am Gopi Kumar Srivastav. This is my second video on the Indian economy of chapter 4 strategy of industrial growth, and I already completed my first point importance of industry. Now I am completing the next point, factor necessitating the direct participation of the state public sector in industrial development. In this topic I am discussing about public sector रोल ओके। इस टॉपिक में लिखा गया है कि क्या क्या क्यों ज़रूरत पड़ा कि जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है जो गवर्नमेंट का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, मतलब इंडस्ट्रियल का जो डेवलपमेंट जो है या विकास जो है उसको करने में पब्लिक सेक्टर क्यों आया। यहाँ पे एक बात आपको डिक्लेयर कर दे कि पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होता है, मतलब गवर्नमेंट का अंदर होता है। प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होता है जो प्राइवेट के अंदर होता है, मतलब अंडर कंट्रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। ओके, तो पब्लिक सेक्टर एम्स एट द सोशल वेलफेयर एंड द प्राइवेट सेक्टर एम्स एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इट इज आल्सो क्लियर। सो माय फर्स्ट पॉइंट इज about the role of public sector in the industrial development. So the topic, according to topic, I am coming to my first topic. The first point, the lack of capital. क्यों ज़रूरत पड़ा पब्लिक सेक्टर को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, तो हम लोग समझते हैं इस बात को। The first point, the lack of capital. Industrial development in the India needed a big push implying a large amount of capital expenditure. आपको बता दें पब्लिक सेक्टर को इसलिए आना पड़ा क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर था उनके पास उतना पैसा नहीं हुआ करता था। जब हमारा देश में इंडिपेंडेंस हुआ था कुछ ही ऐसी कंपनियां थी, कुछ ही ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी जिसमें पैसा हुआ करता था, बाकी सभी के पास पैसा नहीं हुआ करता था, जिसकी वजह से हमारा जो देश का जो पब्लिक सेक्टर है, जो गवर्नमेंट है, वो आगे बढ़ा ताकि वो इंडस्ट्री को स्टार्ट कर सके। ओके, At the time of independence, the Tata and the Birla were the only the established industrial houses in India. यहाँ साफ लिखा गया है कि हमारा जब आज़ादी के समय जो सिर्फ टाटा और बिरला ही दो बड़ी कंपनियां थी और ये दोनों ही प्राइवेट कंपनियां थी। दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। ओके, सो द गवर्नमेंट हैव टू बी डेवलप्ड एंड इंट्रोड्यूस द पब्लिक सेक्टर. The requirement of the capital for the country industrial growth was far beyond the capacity of these industrial houses. जो रिक्वायरमेंट था कैपिटल का वो बहुत ही कम था, जैसे कि मतलब जो प्राइवेट कंपनियों पास जो पैसा हुआ करता था वो उतना ज़्यादा नहीं हुआ करता था कि वो इंडस्ट्री को ग्रोथ कर सके या विकास ला सके देश में। तो वो अगर ग्रोथ भी करता था तो जहाँ पे जैसे इंडस्ट्री खुला है बस वहीं तक का ही वो कवर कर पाता था, पूरा देश पे वो ध्यान नहीं दे पाता था। अकॉर्डिंगली इट इज बिकम एसेंशियल फॉर द स्टेट मतलब आप यहाँ गवर्नमेंट को मान सकते हैं, गवर्नमेंट मतलब आप यहाँ पब्लिक इंटरप्राइज को मान सकते हैं या कंपनी को मान सकते हैं, टू अचीव द इंडस्ट्रियल ग्रोथ थ्रू द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। यहाँ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब हो गया प्राइवेट कंपनी नहीं, पब्लिक सेक्टर कंपनी। जैसे आप यहाँ छोटा सा एक डिफरेंट यहाँ पे दिखा हुआ है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बारे में, आप उससे भी देख लें, बस वही डिफरेंट है कि पब्लिक जो है गवर्नमेंट का है और आपका प्राइवेट क्या है, प्राइवेट सेक्टर वाला का है या किसी प्राइवेट कंपनी का है। तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब ये हो गया कि वो प्राइवेट कंपनी बिल्कुल नहीं है, वो गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग में होता है। Now I am discussing the next point of this topic, the low inducement to invest. According to this point, the private investor lack inducement to the invest. यहाँ प्राइवेट जो सेक्टर हुआ करता था या प्राइवेट जो इन्वेस्टर हुआ करता वो पैसा ज़्यादा नहीं लगा पाता था, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करता था। तो इसके वजह से क्या होता था, इट वॉज द ओविंग टू द लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट। जब वो ज़्यादा पैसा नहीं लगा पाएगा तो ज़्यादा मार्केट को कवर नहीं कर पाएगा, मार्केट का साइज को कवर नहीं कर पाता था। तो अगर मार्केट का साइज को कवर नहीं पाया तो ये होगा कि लिमिटेड साइज ऑफ द मार्केट वाज ओविंग टू द लो लेवल ऑफ डिमांड। मतलब अगर ज़्यादा मार्केट को कवर नहीं कर पाया है, उसका साइज को मतलब लोगों तक अपना डिमांड पहुंचा नहीं पाया है, लोग उसका डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो उसका मार्केट में क्या होगा, मार्केट में डिमांड भी क्या होगा, कम हो जाएगा। और मार्केट में डिमांड कम होगा तो लो लेवल ऑफ द डिमांड वाज लो बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। मतलब आप ये समझ जाइए अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो अगर मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा तो मैं मार्केट तक गुड्स क्या पहुँचाऊंगा, गुड्स नहीं पहुँचेगा तो मेरा डिमांड क्या होगा, मैं कम गुड्स पहुँचाऊंगा तो कम गुड्स डिमांड होगा, मैं ज़्यादा गुड्स पहुँचाऊंगा तो ज़्यादा डिमांड होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, मेरा डिमांड जो है ऑटोमेटिक घटने लगता है। क्यों घटता है कि लो इन्वेस्टमेंट के कारण। तो जब इन्वेस्टर कम पैसा लगाता है तो उसको ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होना पड़ता है। इससे आप एक सर्कल के द्वारा देख सकते हैं जिसको मैंने विशियल सर्कल ऑपरेटिंग के लाइक कहा है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपका सर्कल है और इससे आप समझ सकते हैं। एंड लास्ट टॉपिक्स इज अबाउट ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस।
तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है इस पॉइंट के अनुसार क्यों गवर्नमेंट आया, उसके देश में ग्रोथ और जस्टिस लाना चाहिए था, इसीलिए वो इस तरह का पब्लिक सेक्टर को लाया है। द गवर्नमेंट रियलाइज दैट दिस ऑब्जेक्टिव कुड बी अचीव ओनली थ्रू द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। गवर्नमेंट को ऐसा लगने लगा कि अगर देश में रोजगार लाना है, देश को बढ़ाना है या ग्रोथ लाना है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, तो गवर्नमेंट कंपनियों को आना जरूरी है, ठीक है। Because it requires the investment that generate employment rather than investment that maximize profit। मतलब गवर्नमेंट कंपनियां जब आती हैं तो वो प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचती, वो सोचती है वेलफेयर के बारे में। तो इसलिए यहाँ पे पब्लिक सेक्टर को आना पड़ा ताकि देश का जो है भलाई कर सके या ग्रोथ ला सके या सोशल जस्टिस कर सके, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वेल्थ वाज टू बी डिस्करेज। जो वेल्थ है, जो संपत्ति है, उसको वो डिस्करेज किया कि गवर्नमेंट कंपनी ने ये सोचा कि हमें ज़्यादा पैसा कमाना नहीं है, हमें ज़्यादा संपत्ति नहीं करना है, हमें सिर्फ रोजगार देना है, हमें ग्रोथ करना है, रोजगार देख के ग्रोथ करना चाहता है, ठीक ना गवर्नमेंट। यहाँ पर लिख दिया है साफ, पब्लिक इन्वेस्टमेंट रेदर देन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वाज कंसिडर्ड एज द बेस्ट मीन्स ऑफ टू अचीव इट। मतलब प्राइवेट सेक्टर सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचता है, गवर्नमेंट सेक्टर जो है सोशल वेलफेयर के बारे में सोचता है। इसलिए गवर्नमेंट को ऐसा लगने लगा कि गवर्नमेंट सेक्टर को आगे बढ़ना चाहिए और जो ये प्रॉब्लम है ग्रोथ का, जो ग्रोथ में जो दिक्कत हो रहा है जो बढ़ने में, उसे रोकने के लिए पब्लिक सेक्टर को आना पड़ा और बहुत सारा इंडस्ट्री स्टार्ट करना पड़ा और बहुत सारा वो एम्प्लॉयमेंट दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, सोशल जस्टिस आएगा और ग्रोथ आ सकता है, ठीक है। सो माई दिस टॉपिक इज ऑल्सो कम्प्लीटेड and I have two questions with all the students that what is the difference between the private sector and the public sector, and the second question is what are the role of public sector in the development of the industrial development. Okay, you all write these two questions. Thank you.